कुछ लोग स्क्रीन पर नजर नहीं आते, लेकिन पूरी स्क्रीन उन्हीं की होती है। कासिम जलाली, वो नाम जिसने कहानियों को सिर्फ फिल्माया नहीं, उन्हें जिंदगी बख्शी। उन्होंने किरदारों को आवाज दी, मनाजिर को तारीख बनाया और ड्रामे को बावकार। जब पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन अपने उरूज पर था, तो उसके सुनहरे दिनों में चमकने वाले सितारों में कासिम जलाली का नाम भी था। आज झरोका टीवी में हम सिर्फ एक हिदायतकार को याद नहीं कर रहे, हम उस दौर को सलाम पेश कर रहे हैं जिसे हम पीटीवी का सुनहरा जमाना कहते हैं। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। वो मीडिया से वाबस्ता जरूर थे, मगर तालीम के मैदान में भी नुमाया थे। उन्होंने साइंस में एमएससी किया, यानी ज़हन साइंसी और दिल तख्लीकी। यूनिवर्सिटी के दिनों में एक उस्ताद ने उन्हें मशवरा दिया कि वो पीएचडी करें, मगर साथ साथ टेलीविजन के नए उभरते मैदान में भी कदम रखें। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में टेलीविजन नई शनाख्त बना रहा था, और शायद किस्मत को यही मंजूर था कि ये तालीम याफ्ता नौजवान आने वाले बरसों में इसी मीडियम का मयार तय करेगा। कासिम जलाली ने पीटीवी से वाबस्तगी इख्तियार की और 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा इसी इदारे के साथ जुड़े रहे। इब्तिदा में वो एक मेहनती प्रोड्यूसर थे, फिर रफ्ता रफ्ता बड़े मंसूबों के निगरान बन गए। अगर कासिम जलाली साहब के लिए कुछ बोलना है तो वो ऐसा है कि जैसे मैं पाकिस्तान टीवी में किसी सूरज को चिराग दिखाने के मुतराद हूं। अभी कुछ टाइम पहले हमने हुमायूं महबूब साहब के साथ जो है वो हमारे मेहमान किया, तो उन्होंने आपका नाम भी लिया। पीटीवी का मशहूर क्लासिक ड्रामा शम्मा 1976 कासिम जलाली ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। ये ड्रामा मशहूर मुसन्निफा AR खातून के नॉवल पर मबनी था, जिसका स्क्रिप्ट फातिमा सुरैया बजिया ने लिखा था। ये ड्रामा अपनी कहानी और कासिम जलाली की बेहतरीन हिदायतकारी की वजह से इस कदर मकबूल हुआ था कि इसके नश्र होने के वक्त सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। अख्तर हसन की कुछ चीजें मेरे पास रह गई हैं, जिन्हें मैं देकर छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। तो क्या होगी मंसूर भाई? जहरा, बहस नहीं चलेगी, आओ जल्दी जाइए। लोगों ने मुझे अंधा, बहरा और गूंगा समझ रखा है, खास तौर पर शमा ने। कर लीजिए आप खालिद से शादी। आप फरहाद में शादी करवाने वाले किसी के साथ? अरे आपको पसंद नहीं था तो इनकार कर दिया होता, बोलिए, जवाब दीजिए। उन्होंने ऐसे तारीखी ड्रामे तख्लीक किए जिनके सेट वसी थे, लिबास तहकीक पर मबनी और मुकालमे शानदार। आखिरी चट्टान एक ऐसा ही ड्रामा था। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये तारीख को जिंदा करने की कोशिश थी। इसके हर मंजर में मेहनत और तहकीक झलकती थी। मैं समझा, आपने बहुत अच्छी तदबीर सोची है और ये रास्ता बताकर मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत की है। मैं आज ही दारोगा को हुक्म दूंगा कि वो उसे कैद खाने से भगा दे। ये सब कुछ आप मेरे सुपुर्द करें, मैं उन्हें समझाऊंगा कि उसे क्या करना है। तुमने हमें बहुत बड़ी ज़हनी कोफ्त से निजात दिलाई है, हमारी काबिल कद्र आनत की। सुल्तान अल्तमश के नाम हमारी जानिब से शुक्रिया, और ताहिर बिन यूसुफ के खुसरे नामदार के नाम तहसीन नामा लिख कर रवाना कर दिया जाए। कल सुबह फज्र की नमाज के बाद। फिर 1994 में उन्होंने एक जुआ खेला। नामालूम फनकारों को मरकजी किरदार देकर अरूसा तख्लीक किया। ये फैसला खतरा भी हो सकता था, मगर यही फैसला पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का मोड़ बन गया। इसी ड्रामे से अदनान सिद्दीकी और मीशी खान घर घर पहचाने गए। यूं पीटीवी पर ये 2 नए सितारे पहली बार जगमगाए। आप अपनी सालगिरह पे बैंड भी बजवाते हैं क्या? ये बैंड इसलिए बजवाया जा रहा है कि मैं और आप अपनी जिंदगी का मार्च पास्ट शुरू कर सकें। हाजिरी का हुक्म है जनाब। वो तारीख के साथ साथ उन्होंने कौमी जज्बे को भी उजागर किया। निशाने हैदर में उन्होंने कौमी हीरोज की कहानियों को वकार के साथ पेश किया। कुछ नफरी थोड़ी लंबी छुट्टी पर है सर। एक जवान
लास्ट नाइट आलमगीर कल आ रहा है सर। आप ऐसा करें कि दूसरी कंपनी से नफरी को पूरा करें। कंपनी नंबर 1 6 अगस्त को सुबह 9 बजे मुझे रिपोर्ट करेगी साहब। बेहतर सर। मजाक के मैदान में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मोइन अख्तर शो के जरिए उन्होंने मोइन अख्तर को टीवी के एक नए अंदाज में पेश किया। कैसी तबीयत है लहरी साहब? अल्लाह का शुक्र है। इलाज वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ जी, इलाज करना चाहिए। मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर में ने भी जिंदा रहना है। तो फिर दवाई वगैरह आप। और फिर वो लम्हा आया जब खुद कासिम जलाली स्क्रीन पर नजर आए। बाअदब बामुलाहिजा होशियार में बादशाह जाबिरुद्दौला का किरदार। एक मगरूर ताकत के नशे में डूबा बादशाह जो नाजरीन को हंसाता भी था और तंज का आईना भी दिखाता था। अब रियाया को भी ये जुर्रत हो गई है कि हमारे दीन सल्तनत पर एतराज करें। कैसी सरकूबी फरमाई हमने। सरकशों के साथ ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए। ये किरदार फौरन मकबूल हुआ। बाद में उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि लंबे मुकालमे याद रखना मुश्किल होता था, इसीलिए कैमरे के पीछे बड़े बड़े कार्ड रखे जाते थे ताकि शाहाना अंदाज बरकरार रहे। बहुत खूब, तुमने सही याद दिलाया। हुजूर के इंसाफ पर आज ही एक ताजा कसीदा मौजू हुआ है, अर्ज किया है। हमें चुप रहा यार। एक तो हम इस दरबारी शायर से बड़े तंग हैं अब्बा हुजूर, जब देखो एक नया कसीदा लिख के ले आता। अंदाज़े गुफ्तगू में दरबार के आदाब मलहूद रहे शहजादे। आप दरबार के आदाब से बेबहरा बहरे नहीं। सेट पर उनकी शख्सियत बहुत पुरसुकून थी। नए फनकारों की रहनुमाई करना उनकी पहचान थी। उनका मानना था कि हिदायतकार का असल कमाल सिर्फ मंजर बनाने में नहीं बल्कि एतमाद देने में है। लेकिन जलाली साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये हनीफ राजा ये करेगा। वो हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और फिर फातिमा सुरैया बजिया साहिबा ने कहा कि देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ। और फिर उन्होंने ये बात बताई, कहना कि तुमने प्रूव किया कि उनकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू उनका पान से इश्क भी था। मसरूफ तरीन दिनों में भी उनकी जेब में पान जरूर होता। वो हंसते हुए कहते, मुश्किल सीन से पहले एक पान और मुश्किल आसान। कासिम जलाली को सदारती हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा गया। ये एजाज उनकी जिंदगी भर की खिदमात का एतराफ था। पीटीवी कराची मरकज के जनरल मैनेजर बनना उनके इंतजामी विजन का सबूत था। वो सिर्फ तख्लीककार नहीं थे बल्कि इदारा साज भी थे। आज जब हम पुराने ड्रामे देखते हैं तो महसूस होता है कि वो वक्त सादा जरूर था मगर मयार बुलंद था। कासिम जलाली ने पाकिस्तानी ड्रामे की बसरी जबान तश्कील दी। उनकी कहानियां आज भी यादों की तरह ताज़ा हैं। यही किसी फनकार की असल कामयाबी है। वक्त का आसमान। आपका पसंदीदा खिलाड़ी क्रिकेट में? इमरान खान था। फिल्मी अदाकार? नदीम को और दादा मोहम्मद अली भैया को बड़ा पसंद। फिल्मी अदाकारा? सबिया खानम। सिंगर फेवरेट? महानास्ती। पसंदीदा गीत? रुत बदल गया। अगर आपको भी पीटीवी का वो सुनहरा दौर याद है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको कासिम जलाली का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसी ही मजीद यादों के सफर के लिए झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और इस सुनहरे विरसे को जिंदा रखें। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वाह, क्या बात है। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।